खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज आप। आवाज़ इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के गोरेवाड़ा इलाके में हैं और गोरेवाड़ा ये काफ़ी पुरानी बस्ती है। काफ़ी पुरानी बस्ती होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के इश्यूज़ जैसे कि तैसे ही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ये महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं यहाँ के कौन कौन से इश्यूज़ हैं और उनका क्या कहना है इस बारे में। साथ ही साथ वो जब इन इश्यूज़ को लेके यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और प्रशासन के पास गए तो उनका क्या कहना था। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ है वो भी जानना चाहूँगा। माझं नाव सुंदरबाई मेंढे आहे। मी गोरेवाडा नागरिक आहे। मी 34 वर्ष झाली मी इथे राहते। माझी समस्या हे आहे की इथे कोणी झाडायला येत नाही, झाडाला येत नाही, कचरा उचलायला येत नाही, झाडायला येत नाही, काहीच करायला। मी खूप सारं झाडते नाही, इथून रोड पाहिजे, पुष्कळ साऱ्या समस्या आहेत। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी नहीं आते, तो इस बारे में यहाँ के नगर सेवक से आपने इसकी शिकायत की? केले ते म्हणजे बोलवता येत नाही ते। तो नगर सेवक से शिकायत करने के बाद उनका क्या कहना था? मतलब जो साफ सफाई कर्मचारी है उस बारे में नगर सेवक का क्या कहना था? नगरसेवक येत नाही, बोलवल्यानंतर येत नाही, मग त्यांना काय सांगायचं? बोलवलं तेव्हा येत नाही। जैसे कि इनके कहने के हिसाब से नगर सेवक यहाँ पे आते ही नहीं है, ये इनका सीधा सीधा आरोप है। यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं आते हैं। इस बारे में शिकायत करने अगर नगर सेवक के पास जाते हैं तो नगर सेवक भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये स्थिति गोरेवाड़ा की है। आइए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मी ममता राजेश मेंढे बोलत आहे। माझ्या गोरेवाड्यातली ही समस्या आहे की पाण्याची टाकी भरपूर वर्षापासून आहे। आणखी याच्या आधी मालेकर मॅडम होत्या, त्यांना आम्ही शिकायत केली होती त्या पाण्याच्या टाकीमुळे। गडर भरले की पूर्ण पाण्याची टाकी तिथे जाते। आम्हाला ती पाण्याची टाकी रिपेअरिंग करून पाहिजे किंवा नवीन करून पाहिजे, ही माझी समस्या आहे। आणि 13 वर्षापासून मी इथे राहत आहे। तो जब आप लोगों ने इस बारे में नगर सेवक से कहा तो उनका क्या कहना है? ते म्हणत होते आम्ही रिपेअरिंग करून देऊ। आम्ही ॲप्लिकेशन वगैरे केलेली आहे पण अजूनपर्यंत काहीच झालेलं नाही। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक है उनसे आपने इस बारे में चर्चा की? नाही, अभी तक आतापर्यंत नाही केले। यहाँ का दूसरा इशू ये है कि पीने के पानी की जो टंकी बनी हुई है वो टंकी पिछले कई सालों से साफ नहीं की गई है। उनमें बहुत सा कचरा जमा हुआ है, फिर भी प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। आइए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं यही कि अनीता घोष बात कर रही हूँ। हमारे जो माता मंदिर है आखिरी बस स्टॉप के पीछे, उधर बहुत झाड़ू मारने वाले आते नहीं है और कचरे की गाड़ी नहीं आती। हम बार बार परेशान बोल के नगर सेवक को बोले थे हमने कि हमारे इधर झाड़ू मारने वाले और कचरे वाले गाड़ी नहीं आती, वो कारण से बहुत गंदगी हो गई है और बहुत मच्छर हो रहे। तो बीच में भी मैं नगर सेवक तिड़के मैडम से बात करी थी, उन्होंने सिर्फ एक ही दिन गाड़ी भेजे थे, उसके बाद अभी तक गाड़ी आई नहीं है। तो मैं ये एरिया के जब जो नागरिक है उनसे बोलती हूँ कि अपन एक एप्लीकेशन बना के अपन कारपोरेशन में देंगे, तो हमारे इधर के सब लेडी तैयार है। तो अभी तक तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए है। अभी देखते हैं कल वगैरह जाके कि क्या समस्या है, गाड़ी कचरे की गाड़ी क्यों नहीं आती हमारे एरिया में, तो क्या कारण है नहीं आने का। सिर्फ रोड के ऊपर का झाड़ू मारते, नीचे साइड में जैसे सड़कें वगैरह कुछ रहे तो बगैर बस्ती में आती नहीं एरिया में। तो यही बहुत बड़ी समस्या है हमारी। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि साफ सफाई कर्मचारी जिन्हें हर दिन इस एरिया में आना होता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यहाँ पे कचरे के ढेर जमे होते हैं, उस वजह से भी बहुत सी बदबू चलती है और उससे भी लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। आइए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। माझं नाव लतिका जामगडे आहे। मी 65 वर्षापासून मी इथलीच मुलगी आहे। माझा जन्म इथलाच आहे, मी इथे चालू रावाले। पण माझ्या घरासमोर एकदम तिकडे गडरचं पाणी येते ना, ह्या ट्रका जो चालतात तर आम्हाला खूप तकलीफ आहे, खूपच तकलीफ। असं रोड इकड तिकड असं होता नाहीये। त्या गडर पाण्याची बी आहे आणि ह्या ट्रकाची बी आहे। बस तर चालते पण ट्रकाची आहे। माझं नाव पंचफुला राऊड आहे। मी राहणारी गोरेवाडची नागरिक। आता बरेचसे दिवस झाले ह्या जागेच्यासाठी आम्ही फार नोंद केलेली आहे, पण ती जागा पडलेलीच आहे। 72 पासून ही जागा पडलेली आहे। शाळेचे करता म्हणून महिला मंडळची जागा आहे।
त्या जागेकरता कोणीच असं म्हणजे नगरसेवक आले नाही आणि आम्ही त्यांच्याकडे गेलोच नव्हतो म्हणा. पण त्यांच्याविषयी आम्ही फार नोंद केलेली आहे की हे झालेलं पाहिजे, कंपाऊंड वॉल झालेलं पाहिजे, प्रत्यक्ष झालेलं पाहिजे प्रत्येक काम. आणि जे रोड आहे आमचा तो बरेचसे लहान आहे आणि त्या रोडमध्ये ट्रका इतक्या मोठ्या मोठ्या चालतात की लहान लहान मुलं आहेत, रोडवर उभे राहू शकत नाही, चिकट राहते, ट्रका जाऊ शकत नाही तर गाडी पण जाऊ शकत नाही. लहान लहान मुलांना इतका त्रास होते की त्याचा हद्दच्या बार. तर त्यांनी नागरिकांनी अशी विनंती आहे की प्रत्येकाने आपले नोंद करून शानेनी त्या नगरसेवककडे जाऊ हे नोंद त्यांच्याकडे मांडावी. पण नगरसेवक आमच्याकडे आलाच नाही. जेव्हापासून निवडून आले तेव्हापासून ह्या गोरेवाड्यामध्ये त्यांनी पाय दिला नाही. तो जैसे कि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे कारपोरेशन की एक स्कूल बनी हुई थी, जिस स्कूल का कंस्ट्रक्शन कुछ हद तक हुआ है, मतलब सिर्फ पिलर्स और छत गिरी हुई है, बाकी पूरी तरह खुली है वो जगह. वहाँ पे ना तो स्कूल बन रही है और ना ही वहाँ पे किसी ऐसी मतलब उस जगह का कुछ ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों के काम में वो जगह खुली पड़ी हुई है. प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं. प्रशासन ने उसे कम से कम फेंसिंग करके कंपाउंड बना के कुछ लोगों को इस्तेमाल करने के लायक वो जगह पर रहनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया. साथ ही साथ गोरेवाड़ा में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गोरेवाड़ा के रोड काफ़ी छोटे हैं और उन छोटे रास्तों के ऊपर हेवी ट्रक्स चलते हैं. यहाँ पे गोरेवाड़ा डैम होने के बाद साथ ही साथ यहाँ से एक रोड सीधा सीधा सावनेर को टच होता है, तो काफ़ी सारी हेवी व्हीकल्स इस रास्ते से चलती है. उस वजह से भी रोड खराब हो रहा है. रास्ते छोटे हैं, लोगों के घर से लगे हुए रास्ते हैं, उससे लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है. देखना यह है कि प्रशासन सब्स्टिट्यूट रोड का प्रपोजल कब तक रखता है और कब तक इस रोड को सब्स्टिट्यूट रोड में तब्दील करके लोगों के इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिलता है. ये सारा डिपेंड करता है प्रशासन के ऊपर. अब देखना यह है कि प्रशासन इस तरह के निर्णय कब लेता है. आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं. मी अनुप्रिया मिलिंद मेंढे, राहणार गोरेवाडा. 20 वर्ष झाले मी इथे राहत आहे. आमच्या इथली ही समस्या आहे की इथले रोड खूप छोटे आहेत. इथले 2 ट्रक जर गेले तर जाऊ शकत नाही. इथला रोड छोटा असल्या कारणाने ट्रॅफिक खूप जाम होऊन जाते आणि येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खूप त्रास होते. मला नगरसेवकाची अशी विनंती आहे, आमचे नगरसेवक भूषण शिंगणे आणि मीनाताई तिडके हे आहेत. मला यांच्याशी असं निवेदन आहे की यांनी रोड मोठा करावा आणि लवकरात लवकर जेव्हापासून निवडून आले तेव्हापासून एकदाही नगरसेवक इथे आलेले नाही आहेत आणि त्यांनी आमच्या समस्या विचारलेल्या नाही आहेत. त्यांनी आम्हाला असा मोकाच नाही दिला आहे की तुमच्या समस्या काय आहेत. त्यांनी विचारलंही नाही की आम्ही निवडून आल्यानंतर तुमचे प्रॉब्लेम काय आहेत तुम्ही आमच्यासमोर सांगा. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की त्यांनी ह्या समस्यावर लक्ष द्यावे आणि रोड मोठे करावे. एक तो इस एरिया में रास्ते काफ़ी छोटे हैं और उसी रास्ते के ऊपर सिटी बसेस भी चलती है, साथ ही साथ हेवी व्हीकल्स भी चलती है. अगर एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ इस रास्ते पे चलने चलती है तो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं. आज तकरीबन 17 से 18 महीना 1.5 साल हो चुका है नगर सेवक चुन के आने के बाद भी वो नगर सेवक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं. ये स्थिति गोरेवाड़ा की है. दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद और भी लोगों से बातचीत करके जानेंगे यहाँ के इश्यूज के बारे में. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. भाई आपने लावारी चीजें बना के छोड़ दी है. वहाँ जुए के अड्डे चलते हैं, वहाँ दारू के अड्डे चलते हैं, वहाँ की चीजें चोरी जाती है समाज भवनों में की. आवाज अब ब्रेक के बाद फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ आवाज़ इंडिया के इस शो में आवाज़ आपकी में. हम लोग नागपुर के गोरेवाड़ा एरिया में हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज है. ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की. आइए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं और कौन कौन से इश्यूज इस एरिया में हैं. हॅलो, मी शीतल राऊळ बोलत आहे. इथे गोरेवाड्यामध्ये मुलांना खेळायला एकही ग्राउंड नाही आहे, प्ले ग्राउंड नाही आहे आणि अभ्यासासाठी लायब्ररीसुद्धा नाही आहे. अशी माझी विनंती आहे की त्यांनी प्रशासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष न करता पूर्णपणे काळजीने मुलांसाठी एक व्यवस्था करून द्यावी, एक प्ले ग्राउंड करावा आणि एक लायब्ररी बनवून द्यावी. हीच माझी विनंती आहे. तो यहाँ पे जो कारपोरेशन की स्कूल बनने वाली थी वो स्कूल तो नहीं बन पाई. कम से कम उस स्कूल का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर हो सकता है. जगह अगर प्रशासन के पास नहीं है तो वो उस स्कूल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन स्थिति ये है कि इस एरिया में एक लाइब्रेरी तक नहीं जिसमें बैठ के कुछ विद्यार्थी अपना भविष्य बना सके. इस एरिया में लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस एरिया में लाइब्रेरी का प्रपोजल कब तक रखती है. साथ ही साथ बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड भी नहीं है मैडम के कहने के हिसाब से, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है. देखना यह है कि प्रशासन इसके तरफ ध्यान किस वक्त देती है और किस वक्त यहाँ पे लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड बनता है. आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा
इस एरिया में गोरेवाड़ा में आप पिछले कई सालों से रहते हैं, तो और कौन कौन से इश्यूज है जो कुछ लोगों ने नहीं बताया और आप बताना चाहेंगे? मैं 2 इशू बताऊंगा यहाँ पे जो अवैधरित्या जो दारूचे दुकान चालतात त्याच्यामध्ये समाजामध्ये लहान मुलापासून म्हणजे 15 मुलापासून दारू प्यायला त्यांना व्यसन लागलेलं आहे. ते दारूचे दुकानं बंद झाले पाहिजेत, कारण हे पोलीस पैसे घेऊन त्यांच्याकडून ते दारूचे चालवतात. ते बंद व्हायला पाहिजे. तो यहाँ पे जो अवैध शराब की दुकानें हैं, हाँ, वो इस बंद. बारे में आपने यहाँ के पुलिस स्टेशन से शिकायत की? कि इसके पहले जो बोंडे साहब थे उसके पहले शिकायत किए थे. अभी नया पिया है यहाँ पे. तो उनसे आपने शिकायत की? नहीं, ये अभी आए ना, इनसे शिकायत नहीं की, उसके पहले किए थे. इसके पहले किया, तो फिर उनका कहना क्या था? वो बोले कि ये बोले हमारे ये तरफ से नहीं है, बोले तुम गांव के लोग, महिला मंडल और ऐसी सब लोग आओ, बोले हम तुम्हारा सपोर्ट करते, बोले और तुम ये दारू बंद करवा सकते, बोले. बराबर. तो फिर आप लोगों ने उस तरह की कोई कोशिश की करने की कि हाँ, दारू बंद हो जाए? तो महिला मंडल 2-3 बार गई वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो दारू का चालू है. तो जैसे कि इनके कहने के हिसाब से स्थिति यहाँ की कुछ ऐसी कि काफ़ी सारे यहाँ पे अवैध शराब की दुकानें हैं. जब इन्होंने इस बारे में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस वालों का कहना ये था कि आप सब लोग मिलके इकट्ठा आओ और उसकी कंप्लेंट करो, साथ ही साथ आप ही लोग वो कदम उठाओ कि शराब की दुकानें यहाँ से बंद हो. कहीं तो भी पुलिस प्रशासन खुद उन शराब की दुकानों को बंद नहीं करती है, लोगों को उत्साहती है बंद करने के लिए. इन लोगों ने वो कोशिश भी की, कुछ दिन तक बंद हुई, लेकिन फिर वो शुरू हुई. अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी शराब की अवैध दुकानें हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं. सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो ये आए हमारी समस्या का निराकरण करने के लिए. तो उनके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ नगर प्रशासन को, जो हमारी मनपा है, ये मनपा ने हमारे यहाँ सांस्कृतिक भवन, नगर भवन, समाज भवन जो भी है बना के रखे, लेकिन उनकी देखरेख कुछ नहीं है. इसलिए आवाज़ इंडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि भाई आपने लावारी चीज़ें बना के छोड़ दिए. वहाँ जुए के अड्डे चलते हैं, वहाँ दारू के अड्डे चलते हैं, वहाँ की चीज़ें चोरी जाती है समाज भवनों में की, तो कोई ख्याल क्यों नहीं देता है. बस यही रिक्वेस्ट है. दूसरी ओर से ये जो ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक का मसला इतना ज़बरदस्त है, अभी तक जिन्होंने भी बताया ये क्यों नहीं बताया कि हमारे बच्चे भी वहाँ ट्रकों के बीच में फंस के मरे हुए, ये आज तक किसी ने नहीं बताया. और अभी तक क्यों नहीं बताए, ये प्रशासन को पूछना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है. अभी हमारे पीछे साइड में, गोरेवाड़ा के पीछे साइड में पिटी सूरजा खदानों की बाढ़ लगी हुई है. इनको बाईपास रोड क्यों नहीं देते हैं ये लोग. यहाँ इतना नैरो रोड है कि यहाँ ट्रक तो क्या है, आदमी पैदल नहीं चल सकता. तो पीछे में खदान होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी हेवी व्हीकल्स चलती है और उस वजह से भी बहुत सी दिक्कतें होती है. प्रशासन ने एक सब्स्टिट्यूट रोड बाईपास हाईवे निकालना चाहिए. देखना यह है कि बाईपास हाईवे का सबमिशन कब तक होता है और कब तक वो बाईपास हाईवे निकलता है. लेकिन बाईपास हाईवे जब भी निकलेगा तब तक तो यहाँ के लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है. इनके कहने के हिसाब से काफ़ी सारे बच्चों की यहाँ पे जाने जा चुकी है, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही. देखना यह है कि प्रशासन बाईपास कब बनाता है. आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं. मेरा नाम सतीश रामजी भांगे है और हम प्रेत जलाने के लिए जाते हैं मसान घाट. तो वहाँ की समस्या काफ़ी गंभीरता से ये है और रोड कम चौड़ा होने से हम वहाँ पे जा नहीं सकते और वहाँ का कुछ पेंडिंग में काम है, वो होना चाहिए. और पूरी यानी प्रशासन को हमारी रिक्वेस्ट है. तो यहाँ पे शमशान भूमि होने के बावजूद भी वो रास्ता काफ़ी संकीर्ण होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को तकलीफें हो रही है. उसके तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए. साथ ही साथ जो शमशान भूमि बनी हुई है उसका ठीक तरीके से विकास होना चाहिए. ये यहाँ के लोगों की इच्छा है. देखना ये है कि वो कब तक होता है. आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे गोरेवाड़ा में काफ़ी समस्याएं हैं. जैसी NMC की जगह जो खाली पड़ी है, जो आधा अधूरा काम करके छोड़ दी है, उसे डेवलप करके कुछ यहाँ पे वाचनालय या व्यायाम शाला वगैरह कुछ ऐसी बना के हमें कुछ ऐसे यानी यंग जनरेशन जो है, जो अभी शराब पी रही है, जुआ खेल रही है, उनको अच्छा रास्ता दिखे, वो अच्छे रास्ते से चले. तो मैं अपने जो नगर सेवक हैं भूषण जी सिंह ने, उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे गोरेवाड़ा में जो स्लम बस्ती है उसके तरफ ध्यान दो और हमारी जो समस्या है उसे पूरा करो. तो जितनी भी कारपोरेशन की जगह या फिर महानगर पालिका ने जो चीज़ें यहाँ पे बांध के रखी है वो सारी अधूरी बंधी हुई है. उस वजह से भी वहाँ पे अवैध धंधे बहुत ज़्यादा चलते हैं. कुछ लोगों का कहना ये है कि जो खुले मकान बने हुए हैं, जो प्रशासन के मकान बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पे हर रोज़ जुआ भरता है,
हर रोज़ वहाँ पे अवैध दारू चलती है और प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ नगर सेवक ने उसे डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ प्रपोजल्स ऐसे लाने चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द डेवलप हो और यहाँ के लोगों के वो काम में आए। देखना यह है कि नगर सेवक इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम अविनाश है और मैं इस गोरेवाड़ा बस्ती में 25-26 साल से रह रहा हूँ और काफ़ी समस्या से घिरा हुआ ये हमारी बस्ती है। ये ग्रंथालय है, 15-20 साल पहले बना हुआ, यहाँ पर पूरा टूटा हुआ है ये, और यहाँ पर कुछ दुरुस्तीकरण नहीं है। जैसी ये ग्रंथालय की अवस्था है वैसे ही ये पूरी गोरेवाड़ी की अवस्था है। हर वो काम आधा अधूरा करके छोड़ दिए हैं, कोई किसी ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और कोई नगर सेवक ध्यान नहीं दे रहा है। नगर सेवक यहाँ पर का सोया हुआ है, पूरा प्रशासन सोई हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे बस्ती वालों को इकट्ठा करने की और उनको जगाने की, लेकिन वो इस गहरी नींद में सोए हैं कि पूरी आवाज़ देने के बावजूद भी नहीं जग रहे हैं वो। अब हमें चिंता लगी है कि ये बस्ती कैसी जगेंगी, कैसा डेवलपमेंट होगा इस बस्ती का। कोई हमारा वाली नहीं रहा है, नगर सेवक का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है कि उनको नगर सेवक का मीनिंग क्या होता है। नगर सेवक, उनको ये मीनिंग समझाइए पहले कि नगर सेवक का मीनिंग क्या होता है। ये जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पहले तो उनको नगर सेवक का मीनिंग समझाइए। आवाज़ इंडिया के तरफ से मैं अभी राहुल बोल रहा हूँ और बहुत सारी समस्या से घिरा हुआ ये बस्ती है। यहाँ पर के पूरे तरुण पीढ़ी और बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं इस बस्ती में। और हमारा जब मशान भूमि की हालत और जब हम राख सिराने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए जाना पड़ता है। बरसात जब आती है तो नालियों में ऐसे भर जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर डूब रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं। कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा इन्होंने कितने सारे आरोप, कितने सारे ऑब्जेक्शंस नगर सेवक पे लगाए। कहीं तो भी शायद ये बात सच भी होनी चाहिए। अगर नगर सेवक यहाँ पे आते थे तो शायद ये लोग इतने ऑब्जेक्शंस नहीं लेते थे। शायद नगर सेवक यहाँ पे नहीं आते हैं, उस वजह से ये लोग इतने ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। वक्त हो चुका है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे यहाँ के नगर सेवक से बातचीत करने की। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्चुअली हम एलबीडी के फेवर पे भी नहीं है, ना अक्टर के फेवर में। ब्रेक के बाद फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं आवाज़ इंडिया के इस शो में, आवाज़ आपकी में। हम लोग नागपुर के गोरेवाड़ा एरिया में हैं। तो हमने जाना गोरेवाड़ा की काफ़ी सारे इश्यूज है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे लोगों ने नगर सेवक के ऊपर ब्लेम किया। हम हर शो के अंत में कोशिश करते हैं कि वहाँ के नगर सेवक वहाँ पे आए। हमने यहाँ के नगर सेवक को बुलाया, वो यहाँ पे आ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं इन सारे मसलों का कब तक हल निकलेगा और कब तक इन सारे लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ के नगर सेवक भूषण सिंह ने जी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे वैसे तो 2 नगर सेवक है, लेकिन दूसरे नगर सेवक जो है वो महिला है। जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ये बात कह के टाल दी कि वो किसी मीटिंग में, हो सकता वो किसी मीटिंग में हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहती। लेकिन सिंगने साहब जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सिंगने साहब, आवाज़ इंडिया के इस शो में मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हमें पता चले। सबसे बड़ा इशू कि ये गांव, ये शहर, ये बस्ती काफ़ी पुरानी है। पुरानी बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ पे रोड काफ़ी छोटे हैं। रोडों का विकास यहाँ पे अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ। साथ ही साथ इन रोडों से काफ़ी सारे हेवी व्हीकल्स चलते हैं। उसके तहत काफ़ी बार कुछ एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो ये एक हेवी व्हीकल्स के लिए ये रास्ता तो नहीं है, रास्ता बस्ती के बीच में की होने की वजह से। तो एक्सटिंग जो रोड होता है, सब्सिट्यूट रोड जो होता है, वो बनाने का प्रपोजल महानगर पालिका के पास है या नहीं है, वो आपसे जानना चाहूँगा। लोगों की मांगनी होते हुए मैंने 55 लाख की फाइल इस रोड की बनाई हुई, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक बड़े पाइपलाइन का काम चालू होने के कारण इसको मैंने सेकंड फेज में लेने का निर्णय लिया। इस प्रभाग का नगर सेवक होने के बाद, इस गांव में आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे नसीब में नागपुर शहर का सबसे बड़ा खेड़ा आया हुआ, जो शहर में बहुत सालों से है। और इन लोगों का दुर्दैव रहा है कि पहले बार ये बोरगांव गिट्टी खदान इस भाग से जुड़ा। ये अभी तक झिंगाबाई टाकली का ये भाग था। झिंगाबाई वाली टाकली वालों को नगर सेवक वहां से चुन के आता था। उनको कभी ये बस्ती झिंगाबाई टाकली के वार्ड में ऐसी लगाई नहीं। उसके कारण यहाँ का बैकलॉग इतना ज्यादा है कि इस बार मेरे को प्रभाग से चुना गया। प्रभाग 42,000 लोगों का प्रभाग है और प्रभाग के अंदर हमारे तीनों नगर सेवक जो पुराने होके गए, पुराने नाम नहीं लेता मैं, लेकिन 20 सालों से सिर्फ
पर्टिकुलर एक चिन्ह लेके आए और चिन्ह लेके उनको चुन के दिया और 5-5, 7-7 साल उन्होंने लोगों को चेहरा नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने लोगों को खुर्चियाँ देने का काम, अब मैंने देखा तो घर में खुर्ची है, खुर्चियाँ दे के लोगों के हाथ में लाइट देके खुश करने का प्रयत्न किया। बड़े बड़े प्रपोजल इन्होंने लेने का प्रयत्न किया। मैं सबसे पहले आया, मेरे सामने यहाँ के बस्ती के लोग कुछ मानकापुर में घाट पे जा नहीं सकते। मैंने चुन के आने के बाद एक दिमाग में प्लानिंग किया कि रास्ते नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ होती रहेंगी, लेकिन हमारे वार्ड की 3-4 बड़ी भीषण समस्या थी। सबसे पहला घाट, जिसको स्वतंत्र मिलने के बाद घाट अवेलेबल था, लेकिन घाट के लिए जाने का रास्ता नहीं था। मैंने 1 करोड़ रुपए स्टैंडिंग से सैंक्शन करके वॉल का काम और पुलिया का काम पूरा हो गया और मैं पहला नगर सेवक जिसका उद्घाटन नहीं था, पहले काम कर डालता। दूसरा, 16 टाकी पानी मंजूर हुई थी पानी की, 15 टाकी नागपुर की बन गई, गोरेवाड़ा की टाकी नहीं बनी। तो मैंने हाउस में पहले इसमें नया नगर सेवक होते हुए मैंने कमिश्नर की शर्म निकाला कि आपको शर्म लगना चाहिए कि नागपुर शहर को पानी हम पिलाते और गोरेवाड़ा बस्ती के 20,000 लोग पानी से वंचित है। तीसरा, हमारे इस प्रभाग में तीनों चारों प्रभाग से पानी आता है, जो सांड पानी का। बरसात आने के बाद, मैं चुनाव लड़ने के पहले बरसात आने के बाद बड़ा खुश होता था क्योंकि मौसम चेंज होता था। अभी अगर पानी गिरा तो मेरी छाती में धड़कन होती कि मेरा बस्ती बहेंगी तो नहीं। इस बार अच्छा फ्लड आया, तीनों तरफ से हमारे तरफ जाके देखा, महेश नगर बस्ती में इतना पानी था। अब लोगों की इच्छा होती है मैं पानी में लोगों के साथ में उतरे, मैं तो घबराता नहीं, मैं लोगों के सामने जाने को कभी घबराता नहीं, क्योंकि नगर सेवक की पूरा जिम्मेदारी नहीं देता कि पूरे के पूरे लोगों के पूरे समस्या दूर करे। यहाँ एमपी की भी काम होता है, आमदार का भी काम होता है। लोगों ने तो एमपी का चेहरा 20 साल से देखे नहीं, जो दिखता नहीं उससे बोलेंगे नहीं ना। मैं पहला नगर सेवक सवेरे 7 बजे से अपना ऑफिस खोलता हूँ, 7 बजे डॉट 7 बजे, और रात को 9 बजे तक मैं ऑफिस में सेवा देता हूँ। मैं जिस दिन से चुन के आया उस दिन से सोचा कि लोगों को सोए दे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने जैसा कहा कि आप सुबह 7 बजे ऑफिस खोलते हैं और रात को 9 बजे ऑफिस बंद करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप यह है कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने इस एरिया में आपकी शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ बात है। मैं आए दिन, मेरे को लगता ही नहीं, मैं आए दिन कभी भी निकल जाता हूँ, कभी भी आता हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप यह है कि आप यहाँ पे आते ही नहीं है। आप भी नहीं आते और साथ ही साथ दूसरी जो नगर सेवक है वो भी नहीं। लोगों का ऐसा बोलना कैसा है कि लोग नगर सेवक को क्या अपेक्षा करते मालूम नहीं, कि मैं जब आऊंगा तब सारे लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। एक बुलाया जाता आप तब भी नहीं आते? नहीं, ऐसी नहीं है। एक आधा बार हुआ होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तो बुलाने के बाद मैं तुरंत भग के आ जाता हूँ, विषय नहीं है। बौद्ध पूर्णिमा के दिन ये लड़के आए मेरे पास, आए एनएमसी के पास। उस वक्त डीजल के पैसे देने को भी पैसे नहीं थे, तब मैंने 25 लाख रुपए चेयरमैन से निकाल के उसका ये भराया, नहीं तो जेट पैचर से मैंने पैचिंग किया इनके लोगों की मांगनी पे। ये विषय वो नहीं है, सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा एक ही लोगों से बोलना है कि ये प्रभाग है, हमारी सर्विसेज पूरी बंद हो गई थी। मेरे को यहाँ के इलेक्ट्रिक चेकर ने बताया, क्या बहू बोले आप बार बार हमको तंग करते रहते, ऑटोमेटिक चालू होते ऑटोमेटिक बंद होते बोले। तो मैंने उसको बोला, तू मेरे को अकल बताएगा? सफाई कर्मचारी यहाँ से 10:30 बजे चले जाते थे, मैंने 3 दिन उनको काम पे नहीं लिया, अभी 1:30 बजे तक रहते, 1:30 बजे रहेंगे। लेकिन लोगों की भी मांगनी होना चाहिए। लोगों को ऐसा मैंने एक फोन कर दिया तो दूसरे दिन उनको ये होना, उसके लिए पीछे भी लगना पड़ता, क्योंकि 44 मेरे तरफ लेबर है, 44 में से 8-10 तो छुट्टी भी रहते। छुट्टी पे रहने के बाद फिर एडजस्टमेंट सवेरे करे, तो डेली वाला विषय, डेली वाला अगर विषय लोगों को अपने को लेना है, 2 दिन नहीं है तो तीसरे दिन मेरे से फोन करके बात करें। मेरी फोन लाइन तो 12 घंटे अवेलेबल है। सर, साथ ही साथ लोगों का कहना है, बहुत से आरोप भी है लोगों के कि जैसा जो समाज भवन यहाँ पे बने थे, वो समाज भवन की पूरी तरह देखरेख नहीं हो रही, उस वजह से वहाँ पे अवैध धंधे चल रहे हैं, जुआ चल रहा है वहाँ पे, सट्टेबाजी चल रही है वहाँ पे, अवैध शराब की दुकानें चल रही है। तो इस बारे में आप क्या प्लानिंग है? मुझे लोगों को बोला कि आपको डर लगता होगा तो मेरे को रात को 1 बजे फोन करूँ, मैं गुंडे उठा लूंगा। 24 घंटे तो पुलिस सुरक्षा दे नहीं सकते, खंडर तो बना के छोड़ दिए, अब इसको निपटना मेरा काम है। और मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ, एक नगर सेवक ने कितना फंड लाना चाहिए? 1 कोटी, 2 कोटी? हमारे व्यतिरिक्त मेरा कम से कम 1.25 कोटी पहले साल का बजट है। मैं भी पहला नगर सेवक हूँ, नया नगर सेवक हूँ। 3.5 कोटी का रोड पड़ा हुआ है। एक पिछले नगर सेवक ने तो एक ग्राउंड पे लगाया 1,40,00,000 मंजूर। मैं क्या बोला, 1,40,00,000 मंजूर? मेरे को मालूम नहीं था एनएमसी क्या है। जाके देखा तो गार्डन डिपार्टमेंट में फाइल भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, एक्चुअली पत्र भी नहीं है। ये चित्र लोगों को एक मेरे को समझ में आया कि लोगों को काम करने वाला नगर सेवक नहीं, उल्लू बनाने वाला आदमी बड़ा अच्छा लगता है। उल्लू बनाते गए और 20 साल में मेरे इस प्रभाग का जो मैं ये हूँ, ये प्रभाग का मेरे को नगर सेवक बनना पड़ा। इसका क्षेत्र आपको बताता हूँ, मकरधोकड़ा से चालू होता है, मानकापुर का आधा भाग मेरे वार्ड में, पूरा गोरेवाड़ा, पूरा जाफर नगर, उत्थान नगर से पूरे मेरे प्रभाग पे। और प्रभाग क्षेत्र में जैसा यहाँ की मांगनी है ना, वैसे हर क्षेत्र की मांगनी है। और मैं सोचता हूँ कि हर जगह चुन के आने के बाद, मैं उस घर से बिलोंग करता कि मेरे को फालतू पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोचता हूँ कि 5 साल बाद मैं जब जाऊंगा तो लोग बोलेंगे बहुत चाय पीने आनी, तो वो साला भूषण सिंह ने जा रहा, ये शब्द ना सुनूं। मैं इतना प्रयत्न जरूर करता हूँ। सर, और एक बात आपसे पूछने की थी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, और प्लेग्राउंड के बारे में आपका क्या प्रपोजल है?
प्लेग्राउंड तो ये स्लम की बस्ती है और बाजू में गुंठेवारी की बस्ती है। 20 साल नागपुर सुधार प्रन्यास ने सिर्फ दलाली का धंधा किया। अगर नागपुर शहर को 3 से 4,000 हेक्टर जमीन डेवलप कर दी तो गुंठेवारी नहीं थी। गुंठेवारी ने एक भी आदमी ने प्यू लैंड छोड़ा तो गार्डन बनाएंगे कहाँ? जगह होंगी तो गार्डन बनाएंगे ना, जगह ही नहीं। तो ये था नगर सेवक साहब का स्टेटमेंट। नगर सेवक ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में सीधा सीधा ये कहा है कि वो यहाँ पे काम करने वाले हैं, और साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि नगर सेवक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब पता नहीं लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर नगर सेवक झूठ बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है लोगों पे और नगर सेवक पे। लेकिन नगर सेवक होने के नाते वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ के और भी काम हो जाए। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज आप